आज हम स्टोरी चेजर में लाए हैं एक पैलेस। लेकिन इस पैलेस की कहानी जानने से पहले हमें इतिहास में ज़रा पीछे जाना पड़ेगा। 3rd सेंचुरी BC तक कलिंगा मौर्य साम्राज्य से लगा एक क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन 3rd सेंचुरी BC में मौर्य साम्राज्य के तीसरे एम्परर अशोका ने कलिंग पर हमला किया और फिर कलिंग क्षेत्र मौर्यन के कंट्रोल में आ गया। तो चलिए इस पैलेस और कलिंग का कनेक्शन समझते हैं। तेरह सौ 60 में कलिंग के एक भाग पटना साम्राज्य में शासन शुरू हुआ चौहान वंश का, जिसकी नींव रमेई देव द्वारा रखी गई। चौहान वंश पीढ़ी दर पीढ़ी पटना राज्य पर शासन करता रहा और अपने शासन काल में कई शाही महलों का निर्माण करता रहा, जिसमें से एक ये पैलेस है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये पैलेस उड़ीसा के बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में है। पटना राज्य ब्रिटिश राज के दौरान भारत की पूर्वी राज्य एजेंसी में एक रियासत थी। इसकी राजधानी बलांगीर में थी। 1600 शताब्दी में पटना राज्य के राजा, जो चौहान वंश के ही वंशज थे, राजा बलराम देव ने इस शहर को स्थापित किया था और उनके नाम अनुसार पहले इस शहर का नाम बलरामगढ़ और अब बलांगीर पड़ा है। 1948 तक चौहान वंश पटना राज्य में शासन करता रहा और इसके अंतिम शासक थे राजेंद्र नारायण सिंह देव। राजेंद्र नारायण सिंह देव के पिता पृथ्वीराज सिंह के शासनकाल में इस पैलेस का निर्माण हुआ था और इस पैलेस को तब बादल महल भी बोला जाता था। माना जाता है कि उस समय शहर में सबसे ऊंची इमारत यही हुआ करती थी और ऐसा लगता था मानो इसकी ऊंचाई बादलों को छू रही हो, इसीलिए इसे यह नाम मिला था। बाद में राजेंद्र नारायण सिंह देव ने इसे सैलेश्री पैलेस नाम दिया और अब भी यह इसी नाम से जाना जाता है और इसे बलांगीर पैलेस भी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि कलिंगा भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और कलिंगा जनजाति का जिक्र महाभारत ग्रंथ में भी किया गया है। 1 अप्रैल 1912 में जब बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया, तब तक कलिंग का अस्तित्व रहा। इतिहास में देखा जाए तो कलिंग साम्राज्य का कोई एक राजा नहीं रहा है। कलिंग पर अलग अलग समय पर अलग अलग वंश द्वारा शासन किया गया है, जैसे कि वशिष्ठ राजवंश, सोमवंशी राजवंश, गजपति राजवंश, भोई राजवंश और भी कई। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक ही समय में कलिंग में अलग अलग वंश द्वारा शासन किया गया है। भारत में बहुत से छोटे बड़े पैलेस हैं। कई में बहुत सुंदर कारीगरी की गई है, कई का इंटीरियर बहुत अच्छा है, तो कोई बहुत बड़े एरिया में बनाया गया है। इन सभी पैलेस को देखकर आज भी भारत के इतिहास को जिया जा सकता है और ये पैलेस भी उसी भारत के इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा है।